अगर आप इस समाज को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा, ना कि उसको यूज़ करना पड़ेगा। मैं फ्री फायर जब खेला तो मैं फ्री फायर का हैक ही बनाना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में यूट्यूब के जगह पे एक इंडियन यूट्यूब भी आए, क्योंकि वैसा हम लोग कर सकते हैं। हम भारतीय में वो क्षमता है करने की। मुझे कुछ यूनिक करना है, कुछ हटके करना है। मैं इनोवेशन करना चाहता हूँ, कुछ मतलब यूनिक करना चाहता हूँ। अर्निंग तो वैसे 40 से 50 हज़ार हो चुकी है, लेकिन ये घर वाले को भी पता नहीं है। अगर मैं बताना चाहूँगा तो मतलब शायद मुझे मतलब घर वाले भी मेरे पे बिलीव नहीं करेंगे कि इतना पैसा तुम लाया कहाँ से। और मैं आज एक अर्निंग एप्लीकेशन बना चुका हूँ। 14 साल का एक लड़का जिसका नाम रिशु राज है, मात्र 14 साल के उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में इसने वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। क्या कारनामा किया है हम इन्हीं से जानेंगे। रिशु, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। रिशु, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इतने छोटे उम्र में, 14 साल के उम्र में आप क्या किए हैं। जी मेरा मतलब 2 ऐप प्ले स्टोर पे है और 100 से ज़्यादा वेबसाइट है, और मेरा उम्र 14 वर्ष है, और मैं 100 से ज़्यादा वेबसाइट क्लाइंट को भी बना के दे चुका हूँ। अगर आप कहें तो मेरा मतलब 200 वेबसाइट है, लेकिन 100 वेबसाइट मैं क्लाइंट को दे चुका हूँ, तो मेरा अपना जो है वो 100 वेबसाइट ही है। अच्छा रिशु, अभी आप क्या करते हैं। जी अभी क्लास 10th में है और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कब आपको कैसे मतलब एक मोटिवेशन मिला कि हम एप्लीकेशन बनाए, चूँकि इतने कम उम्र में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, ये ऐप उप के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। तो जब लॉकडाउन शुरू हुई तो उस समय मतलब सारे बच्चे जिस तरीके से उनका जो दिनचर्या था वो बिल्कुल मेरा भी उसी तरीके से था। तो मुझे कहीं ना कहीं उस लॉकडाउन के दौरान में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। मुझे लगा कि ये वो समय है जहाँ पे हम कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा। और उसी टाइम मुझे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो मुझे प्रोग्रामिंग की दिखाई दी, और मैं वहीं से प्रोग्रामिंग सीखा, और आज मैं 2 ऐप बना चुका हूँ। कहाँ से मतलब सीख के बनाया ये सब, मतलब यूट्यूब के जरिए पेड कोर्स या मतलब फ्री में। जी बेसिक तो मैंने यूट्यूब से ही कंप्लीट की। उसके बाद मुझे एडवांस लेवल पे सीखनी थी जो यूट्यूब पे नहीं मिलती थी। तो मैं सोचा कि उसको मुझे आइडिया भी नहीं था कि कोर्स भी आती होगी। तो मैं इसी तरीके से सर्च किया एक दिन, तो मुझे ये पता चला कि बहुत सारे कोर्स है जो पेड है और उसमें एडवांस लेवल पे सिखाई जाती है। तो उस टाइम मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए था, जो मैं कभी भी घर वाले को नहीं बता सकता था कि मुझे इतना रुपया चाहिए। तो मैं उसी टाइम पे अर्निंग एप्लीकेशन से पैसा कमाने लगा, और वही पैसा से मैं उसी को पेड कोर्स को परचेज़ करके और मैंने ये सब सीखा, और मैं आज एक अर्निंग एप्लीकेशन बना चुका हूँ। देखिए, जिस उम्र में लोग अर्निंग एप्लीकेशन यूट्यूब पे सर्च करके खोजते हैं कि गूगल से, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, उस उम्र में 14 साल की उम्र में इसने अर्निंग एप्लीकेशन ही बना डाला। ये एक वाकई एक अद्भुत कारनामा किया है इसने। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे। जी इसका श्रेय तो जाता है हम पूरे गांव को ही जाता है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सब मोटिवेट किया। मैं जब बाहर निकलता था तो मुझे सब बोलता था कि क्या कर रहा है आजकल। तो मैं बोला कि यही प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रहा हूँ। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष की सामना करना पड़ा मुझे। लोग मतलब बोले कि बहुत बड़ा बड़ा इंजीनियर है, वो सब किया, और तुम करके क्या कर लोगे। तो मुझे इसी से मोटिवेट मिली और मैं इसी से कुछ किया। मैं डिमोटिवेट इस जगह पे नहीं हुआ, और मैं आज एप्लीकेशन बना चुका हूँ। अच्छा, कोई ऐसे खास लोग जिनसे आपको ये सब करने की प्रेरणा मिली हो। जी हाँ, वैसे है कि मुझे यूट्यूब पे ही एक बंदा मिला जो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब लगा उसको देख के कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, जिनका नाम है कोड विथ हैरी, जिनसे मैं बेसिक लेवल का कोडिंग उनसे ही सीखा हूँ यूट्यूब पे। और मुझे उन्हीं से मतलब मोटिवेशन मिली कि मैं बना सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ।
अच्छा, तो एप्लीकेशन जो आप कितना 2 एप्लीकेशन बनाए जी हैं, जी जी तो वो 2 एप्लीकेशन किस टाइप का है, वो ज़रा हमारे दर्शकों को ठीक से समझाइए। जी। उसमें से एक एप्लीकेशन है आर कॉइन। क्या वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है? जी जी जी, वो प्ले स्टोर पे है। और आप वहाँ से अगर आप उसको डाउनलोड करते हो तो वो अर्निंग एप्लीकेशन है। आप उसमें काम करके कुछ कॉइन को कलेक्ट कर सकते हो, और वो कॉइन आप कलेक्ट करोगे तो वहाँ से आप रिडीम कर सकते हो। और उसी रिडीम को अगर आप रिडीम करोगे तो हम उसको मतलब पेमेंट करते हैं। और मुझे अर्निंग होती है कि उसमें बहुत सारी ऐड चलती रहती है, बहुत सारे ऐड नेटवर्क का मुझे उसी से अर्निंग होती है। आज बहुत सारे मतलब ऐसे है, बहुत सारे मतलब कंपनियां जो ऐड मुझे प्रोवाइड करती है, और मैं उसी से यूज़र को भी पेमेंट कर देता हूं सर। अच्छा, तो हम ये जानना चाहें कि महज 14 साल की उम्र में आप अभी कितना अर्निंग कर लेते हैं? जी, मेरा अर्निंग तो वैसे 40 से 50 हज़ार हो चुकी है, लेकिन ये घर वाले को भी पता नहीं है। अगर मैं बताना चाहूँगा तो मतलब शायद मुझे मतलब घर वाले भी मेरे पे बिलीव नहीं करेंगे कि इतना पैसा तुम लाया कहाँ से। और इसीलिए मैं कभी भी घर में भी रिवील नहीं किया कि मेरा इनकम कितना है, और मैं उससे अच्छा खासा इनकम कर चुका हूँ, और मैं इससे अच्छा खासा इनकम कर भी रहा हूँ। अच्छा, तो आप चूँकि आप अभी 10th क्लास में हैं, जी तो जी जी आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी। आगे मैं आईआईटी करना चाहूँगा। कोई ड्रीम कॉलेज? वही खड़गपुर, जो सबको मतलब वहीं पे ड्रीम रहता है, वही मेरा भी ड्रीम है। किस सब्जेक्ट से करना है आईआईटी? जी साइंस, कंप्यूटर साइंस से। मतलब सोच लिया और करके ही मानेंगे? जी बिल्कुल। पूरा कोशिश करेंगे आप मतलब? जी हाँ। अभी आपका मतलब पूरा शेड्यूल क्या रहता है? अभी आप कितना वक्त अपने पढ़ाई पर देते हैं और कितना वक्त ये एप्लीकेशन और ये वेबसाइट पे देते हैं? जी, मैं नॉर्मली तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता हूँ, तो मुझे कम से कम तो 4-5 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में मतलब उतना आपको बहुत ही नॉर्मली चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा। तो 4-5 घंटा तो मैं कर ही लेता हूँ, और उसके बाद जो समय बचता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं टोटली मतलब ये सब सीख लिया हूँ। मुझे और चीज़ सीखना है, जैसे कि मैं सीख भी रहा हूँ, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब के बारे में मैं सीख रहा हूँ। और मैं जो मुझे समय मिलता है 1-2 घंटा, और उसमें मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। लेकिन मैं खेलने नहीं जाता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ। क्यों ऐसा क्यों? खेलना ज़रूरी है। जी, मुझे इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे कुछ यूनिक करना है, कुछ हट के करना है। मैं इनोवेशन करना चाहता हूँ, कुछ मतलब यूनिक करना चाहता हूँ। और ये मतलब अगर आप चाहे तो इस देश में ज़रूरी भी है इनोवेशन, क्योंकि दूसरे देश का भी एप्लीकेशंस हमारे सरकार उसको बैन कर रहा है, जैसे कि चाइनीज़ एप्लीकेशन। तो कुछ ऐसे डेवलपर को भी आना चाहिए इंडिया में जो खुद का बनाए। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में यूट्यूब के जगह पे एक इंडियन यूट्यूब भी आए, क्योंकि वैसा हम लोग कर सकते हैं। हम भारतीय में वो क्षमता है करने की। और मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया को मैं आगे चल के भविष्य में मैं उसको भी कुछ एक बड़े मुकाम पे देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो अभी आप स्कूल में, जैसे स्कूल में अपने जाते हैं, तो स्कूल में आपको मतलब कितना मतलब खुशी होती है आपके टीचर्स को देख के, आपके क्लासमेट्स को देख के? एक अलग सा मतलब लगता होगा। जी जी जी। तो जब मैं स्कूल जाता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे मतलब मेरे दोस्त वगैरह ये सब बोलते रहते हैं कि भाई एक बंदी को मतलब इंस्टाग्राम हैक करना है, यही करना है। मतलब ज़्यादा नॉर्मली होता है, हैकिंग वगैरह के लिए दोस्त दे देता है कि इसको ये कर वो कर, लेकिन मैं ज़्यादा ये सब करता नहीं हूँ। और डेवलपिंग में तो मुझे यहाँ तक कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है ये भी मतलब मुझे एक दिन बुला के ऑफिस में, और वो भी मोटिवेट किए, बोले कि तुम करो, ये बहुत अच्छा लाइन है, तुम ये कर सकते हो, और ये कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ये देखकर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इससे खुशी मिलती है, और मुझे आगे कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेट मिलती है कि मैं कुछ आगे और करूँ। अच्छा, तो आप अपने माता पिता को, घर वाले को कब बताए थे? क्योंकि जब आप शुरू किए होंगे तब तो नहीं बताए होंगे। जी जी जी। मैं घर वाले को मैं बताया ही नहीं कभी। आज तक नहीं बताया? नहीं, कभी नहीं बताया। अभी भी शायद आप आए हुए हैं तो उनको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, बच्चा किससे मतलब क्या पूछ रहे हैं। अभी भी आपको बता दूं कि हम लोग एक बिलोंग करते हैं एक विलेज से। यहाँ पे आप बोले तो किसी से अगर पूछ ले तो सही से इंटरनेट के मतलब मायने में किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसी को भी मतलब नॉलेज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं है, लेकिन
ज़्यादातर को नहीं है और मुझे ये संघर्ष भी करना पड़ा। और मैं जब करता था तो सबको लगता था कि ये बच्चा गेम खेला है फ़ोन पे, फ्री फायर या पबजी ये सब खेला होगा। आप कभी पबजी या फ्री फायर कभी खेले हैं? जी हाँ, फ्री फायर मैं खेला हूँ और मैं फ्री फायर जब खेला तो मैं फ्री फायर का हैक ही बनाना शुरू कर दिया। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है R2 हैकर, जिसमें 200 सब्सक्राइबर होगा और मैं उसमें फ्री फायर का हैक देता हूँ। देखिए, जिस उम्र में बच्चा फ्री फायर के पीछे पागल रहता है, उस उम्र में ये ऋषु कुमार फ्री फायर को हैक करने का तरीका खोजते रहते हैं। दूसरे बच्चों को, क्योंकि अपने उम्र के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे मतलब अभी इस उम्र में फ्री फायर वगैरह मोबाइल में, क्योंकि एक अलग ही गेम्स उम्स के दुनिया में खोए हुए रहते हैं? जी, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि गेमिंग हमें एंजॉय करने के लिए बनी है, तो आप उसको एंजॉय करो, मतलब 1-2 घंटे खेलो, सही है। अब गेम पर आपको इतना भी डिपेंड नहीं होना है कि आपको गेम खेलते जाना है और आप हर चीज़ को भूल जाओ। मेरा ये कहना है कि अगर आप इस समाज को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा, ना कि उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप गेम खेलो, सही बात है, आप उसको एक सही समय तक ही खेलो, उससे ज़्यादा मत खेलो। और आप कुछ नया इनोवेशन करने के लिए सोचो, क्योंकि यही हमारे देश की सबसे बड़ी, अगर माने तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी यही ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि अब भारत देश में भारत के सरकार को आप साइंस के डेवलप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से और इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? जी, मैं पहले तो गवर्नमेंट को मैं ये शायद ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि कभी उनसे बात हुई, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मेरा कुछ संदेश हो पहुँचाना, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके जो देश में बहुत सारे बहुत मतलब बड़े-बड़े और बहुत बड़े-बड़े सपने रखने वाले इंसान हैं और आप उनको इस तरीके से मौका दीजिए कि वो देश के लिए कुछ करें। आपको पता होगा कि ट्विटर और बड़े-बड़े कंपनी का मालिक इंडिया से ही बिलॉन्ग करता है, तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे आपको टैलेंट की बहुत मिलेगी, लेकिन उस टैलेंट को किस तरीके से कहाँ पे पहुँचाना है यही किसी को नहीं आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस देश को बड़े ऊंचाई पर ले जाना है तो सरकार को यही नींव रखनी होगी कि यहाँ पे टैलेंट की कदर हो, जो हमारे देश में ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलती है। तभी तो हम लोग इस देश को छोड़ के दूसरे देश में बड़े-बड़े कंपनियाँ का CEO ये सब बन जाते हैं। लेकिन बड़े-बड़े कंपनियां का जो CEO वो होते हैं, वो सब तो भारत के ही रहते हैं और दूसरे देश में चले जाते हैं। जी, तो क्या आप एक बात पे, अगर आप भी उस लेवल तक अगर आप चले जाएंगे तो क्या आप भी इस देश को छोड़कर चले जाइएगा या आप इसी देश को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा? जी, पहले मैं बताऊं कि मुझे इस देश से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैं हमेशा यही माइंडसेट बनाया हुआ हूँ कि मैं इस देश का नाम रोशन करूँ और कुछ मैं बड़ा करना चाहूँ, जो इस देश को मतलब एक ऊंची मतलब इंडिया को सबसे ऊपर ले जाने की मेरी एक चाहत रहेगी। और मैं इस देश को कभी वैसा नहीं चाहता हूँ कि मुझे कभी छोड़ना पड़े इस देश को। ऋषु, आपसे बात करके हमको बहुत मतलब खुशी हुआ। आप बहुत भविष्य में आप बहुत नाम करेंगे देश का और अपने माता पिता का। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सर।